अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। और रात का टाइम है और यहाँ पे मतलब कि रात इतनी नहीं हुई थी, अभी मगरिब का टाइम था। मैंने हस्बैंड को भेजा था कि कुछ खाने पीने के लिए ले आए। घर में बैठे बोरियत होती है तो फिर बस दिल करता है कुछ ना कुछ खाया जाए। तो हस्बैंड लेने गए हुए थे तो वो आ गए थे, लेकिन वो जो है ना मेरी सास के रूम में थे तो वो आने वाले थे। तो मैंने कहा चले मैं उनकी भी ना वीडियो बना लूँगी, लेकिन आने में उन्होंने इतना टाइम लगा दिया। और ये देखें यहाँ पे ये आ गए और मैंने कोल्ड ड्रिंक मंगवाई थी साथ में। बड़ा ही मज़ा आ रहा था। पापड़ वगैरह मंगवाए, वो खाए, साथ में मूवी इंजॉय की। और अज़ान ने जी बोतल का शौकीन होता जा रहा है तो इसको जी मैंने जूस जो है ना बोतल में डाल के दिया था और इसने वही पिया। तो कोल्ड ड्रिंक बच्चों से अवॉइड करनी चाहिए, तो इसलिए मैं कोशिश करती होती हूँ कि अज़ान को जो कोल्ड ड्रिंक है ना वो बिल्कुल भी ना दूँ। और कपड़े भी इसके इसी वजह से गिले हुए हैं क्योंकि इसने अभी जूस वगैरह पिया था। और ये चीटोज़ वाला जो पापड़ है ना तो ये खाता है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि हमारे साथ जो लोग बैठे होते हैं ना, हमें नहीं पता होता कि वो कितने मुनाफिक है। हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि वो हमारे साथ बैठ के हमारे मुंह पे इतने मीठे बन रहे होते हैं कि जैसे उनसे अच्छा हमारे लिए कोई हो नहीं सकता, सिर्फ वही हमारे अपने हैं। लेकिन असल में जब वो आप कहें ना कि एक असलियत देखनी हो, पहले उनसे अच्छे से पेश आए, फिर अगर मौका मिले ना तो सुने उनकी बातें कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है कि मैंने बहुत से लोगों की बहुत सी गलत बातें सुनी हैं और बहुत से लहजे जो है ना मैंने फ़ील किए हैं। मैंने अपनी लाइफ में जितने रिश्ते हैं ना सारे फ़ील किए। तो मैं अगर सही बताऊँ ना, इस वक्त जो मेरे हालात चल रहे हैं ना, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ अपने हस्बैंड के अलावा कोई बंदा भी जो है ना सिंसियर नहीं लगता। और सही बताऊँ तो है भी नहीं। हम हस्बैंड वाइफ एक दूसरे का साथ सिंसियर है, या फिर जो हमारे सगे माँ बाप होते हैं सिर्फ वही सिंसियर होते हैं हमारे साथ, और कोई भी नहीं सिंसियर होता। सारे मुनाफिक सांप होते हैं, डसने वाले सांप, ऐसे सांप जो हमें पता भी नहीं चलता हमें डस जाते हैं। और हमें तब जाके पता चलता है जब हम ज़िंदगी के उस मोड़ पे आ जाते हैं जहाँ ना आगे जा सकते हैं और ना पीछे वापस आ सकते हैं। तो बचें, ऐसे लोगों से बचें। अपनी कोई भी खुशी है तो किसी के साथ शेयर मत करें, चाहे वो जो भी हो, किसी के साथ मत शेयर करें। अपनी फैमिली में अपने पेरेंट्स के अलावा अपने हस्बैंड पे यकीन करें और किसी भी रिश्ते पे यकीन ना करें। और किसी को भी अपनी वो बातें ना बताएं जो कि आपकी लाइफ में होने वाली हैं, जिससे आपको फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि एक तो मुनाफिक होते हैं और दूसरा हसद करने वाले लोग होते हैं। हसद से बचें, बुरी नज़रों से बचें। और बचने का सही रास्ता भी यही है कि अगर कोई काम होने वाला है तो उसे सबसे पहले ना दूसरों पे वाज़ा मत करें जब तक कि वो काम ना हो जाए। तब जाके वाज़ा करें जब आप उस दौर से गुज़र जाए, उस वक्त से गुज़र जाए, उस खुशी से गुज़र जाएं। क्योंकि अगर वो आप पहले शेयर कर देंगी ना तो आपकी खुशी जो है ना पूरी होने की बजाय उल्टी आप पे जो है ना गलत पड़ जाती है। तो बुरी नज़र का तो कहते हैं ना, कुरान पाक में भी ज़िक्र किया गया है कि जादू वगैरह का, कि ये होता है, हो जाता है और किया भी जाता है। तो ऐसी चीज़ों से बचें। मैं बहुत कोशिश करती होती हूँ कि मैं अपनी फ़ीलिंग किसी के साथ एक्सप्रेस ना करूँ, लेकिन मैं फ़ीलिंग अपनी जो है ना दूसरों को बता देती हूँ। तो इसी वजह से मैंने बहुत मात खाई है कि मैं दूसरों पे यकीन कर कर के ना इस वक्त इस हालात में बैठी हूँ कि मैं किसी के साथ अब कोई बात नहीं शेयर कर सकती। और हमारे जो है ना दिन इतने बुरे चल रहे हैं ना, अल्लाह माफ़ करे, कहना नहीं चाहिए कि ऐसे है ना कि अब तो दिल से ये निकलता है कि अल्लाह जी कब कब वो वक्त आएगा जब हमारा जो है ना हमारी खुशियाँ हमारे नसीब में होंगी। आप लोगों को मैं वीडियो बना रही हूँ, वीडियो दिखा रही हूँ कि हम लोग यहाँ जा रहे हैं, हम लोग वहाँ जा रहे हैं, लेकिन अंदर जो हमारे चल रहा है, हम क्यों बाहर आए हैं, ये हम किसी को नहीं बता सकते ना। बाहर आने की रीज़न भी यही थी कि हम लोग जो है ना किसी तरह जो है ना इस डिप्रेशन से बाहर आना चाहते थे, कि किसी तरह जो है ना हम इस डिप्रेशन से बाहर निकले। ये ना हो कि इस डिप्रेशन के चक्कर में वेन्स ही फट जाए, इतना बुरा हाल हुआ पड़ा। बस अल्लाह पाक जो है ना हर किसी का नसीब अच्छा करे, हर बेटी का नसीब अच्छा करे, हर किसी का वक्त अच्छा करे। जो इस वक्त से गुज़र रहे हैं सिर्फ वही जान सकते हैं कि ये वक्त कैसा है। अल्लाह पाक हर किसी का नसीब वक्त अच्छा करे।
और जो लोग मेरी तरह इस वक्त बहुत ज़्यादा टेंशन में मुश्किलात में हैं, अल्लाह पाक उन सबको जो है ना इस मुश्किलात से दूर करे और खुशियाँ नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। और आज के व्लॉग में यही है कि हम लोग जो है ना बाहर निकले थे ताकि हम लोग थोड़ा फ्रेश हो सके। हस्बैंड जो है ना वो आजकल काम पे भी नहीं जा रहे क्योंकि थोड़ा सा जो है ना उनकी तबीयत का इशू चल रहा है। इस वजह से हम लोग उनको ही लेके बाहर निकले थे कि चलो इस बहाने से जो है ना वो इधर उधर घूमेंगे फिरेंगे, तो जो है ना थोड़ी सी टेंशन कम होगी उनकी और उनकी तबीयत जो है ना वो सेट हो जाएगी। हम लोग नर्सरी आए थे और हम लोग मैं आप लोगों को बता दूं मैं सादकाबाद में रहती हूँ, तो हम लोग शीरीज़ वाली जो नर्सरी है उधर आए हुए थे और झूले शूले लिए और यहाँ पे कोई भी नहीं था। फिर हम लोग ना टाइम से निकल आए थे बाहर और हम लोग यहाँ पे प्लांट्स देखने लग गए थे। प्लांट्स काफ़ी ज़्यादा प्यारे लग रहे थे, तो मैंने कहा चले व्लॉग भी बनाती जाती हूँ और आप लोगों के साथ जो है ना थोड़ी बहुत गुफ्तगू भी हो जाएगी, बातचीत भी हो जाएगी। प्लांट्स जो है ना एक नर्सरी में पड़े रहने तक की हद तक ही खूबसूरत लगते हैं। मैंने कई दफ़ा लेके देखे हैं, वो घर आते नहीं हैं, बाद में और मुरझा पहले जाते हैं, चाहे उनकी जितनी केयर की जाए लेकिन वो सेट ही नहीं होते। इसलिए इस दफ़ा मैंने कोई प्लांट नहीं लिया और जो मेरे वाला घर है ना वो पूरा का पूरा बंद है, धूप वगैरह का कोई सीन नहीं है, तो इस वजह से मैंने कोई भी प्लांट नहीं रखा हुआ। और अज़ान माशाल्लाह से बड़ा हो रहा है, तो वो इन चीज़ों को जो है ना वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन मैंने लेना है एलोवेरा का एक प्लांट, लेकिन वो लूँगी। तो मैंने हस्बैंड को बोला था वो अपने फ्रेंड की नर्सरी से ले आएंगे। यहाँ पे हम देखने आए थे लेकिन हमें जो है ना यहाँ पे बिल्कुल भी समझ नहीं आई और जो यहाँ की एलोवेरा थी वो येलो हुई पड़ी थी, सारी ख़राब थी, अजीब सी हुई पड़ी थी, गिरी पड़ी थी। तो नर्सरी वाले यही कह रहे थे कि अब भी जो है ना वो मौसम नहीं है, इस वजह से जो है ना एलोवेरा ख़राब हो रही है। तो मैंने कहा चले थोड़ा टाइम रुक जाती हूँ, फिर जो है ना मैं ले लूँगी। अभी इतनी कोई जल्दी तो पड़ी नहीं हुई, मेरे पीछे कोई लगा तो हुआ नहीं है कि मुझे लेनी है लेनी है। मैंने कहा फिर चले वीडियो तो बन गई है और आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि मैंने लेना है और लेना अच्छे वाला है। तो पहले भी मेरे पास प्लांट्स होते थे काफ़ी प्यारे वाले, और उस वक्त मैं छत पे मेरा रूम होता था ना, तो बहुत प्यारी हवा और जो है ना उनको जो है ना रोशनी वगैरह मिलती थी और बड़े खूबसूरत थे। अब जो है ना दोबारा लेने हैं लेकिन अभी कुछ टाइम रुक के लूँगी, अभी बिल्कुल भी नहीं लेने। तो बस नर्सरी से घूमने के बाद ना हम लोग ने सोचा चले प्लांट्स चेक कर लेते हैं, अगर अच्छे निकले तो ले लेंगे वरना से। तो हम लोगों ने फिर सिर्फ यहाँ पे विज़िट किया था, लिया कुछ भी नहीं था और हम लोग यहाँ पे निकल आए। इंतज़ार में थे रिक्शे वाले के और रिक्शा लिया और घर आ गए। हमने वहाँ पे आइसक्रीम खानी थी, हमें मिली नहीं, फिर हम लोगों ने कैफ़े से यहीं से ली और घर बैठ के सुकून से खा ली। और अज़ान जो है वो दे ही नहीं रहा था मुझे, वो कह रहा था मैंने खाने, और यहीं पे व्लॉग को करूँगी एंड। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।